हम लोग को प्रूफ करना है, जो प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एनी एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। इट मीन्स एक ग्रुप में ए का जितना ऑर्डर होगा, ए के पावर में कुछ भी डाल देंगे, उससे जो भी एलिमेंट बनेगा, ए के पावर में जो भी एलिमेंट डाल दें वो एलिमेंट इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन टाइम ऑपरेशन नहीं होता। ए का जितना ऑर्डर होगा एक ग्रुप में, ए के किसी भी इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर से बढ़ नहीं सकता है। बढ़ नहीं सकता है मतलब या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। मतलब ए का ऑर्डर अगर n है, मान लिया जो ए का ऑर्डर n है, तो ए टू दी पावर p वेयर p इज एनी इंटीजर, ए टू दी पावर p का जो ऑर्डर होगा वो n से छोटा या बराबर होगा, वो n से बढ़ नहीं सकता है। यही हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। लेट G be a finite group and K belong to G is of order n, small n. We want to, that is a to the power n equal e, where n is least positive integer. आपको शो करना है, we want to show that order of a to the power p cannot exceed order of a, that is order of a to the power p less equal order of a. So for this मान लेते हैं let order of a to the power p is n dash, a का a to the power p का जो ऑर्डर है वो n dash है। Now a to the power p के पावर में n, a to the power p के पावर में n, a to the power pn, इसको आप लिख सकते हो a to the power n के पावर p, और a का जो ऑर्डर है वो n है, a to the power n इक्वल e है। सिंस e to the power p, it means e का है ऑर्डर ऑफ a n है, a to the power n इक्वल e रहा होगा। e के पावर में कुछ भी हो जाए, e किसी को भी ऑपरेट करता है तो कोई चेंज नहीं करता है। इट मीन्स इससे तो यह मतलब निकलता है, इससे यह मतलब निकलता है but order of a to the power p is n dash, जबकि तुम तो माने हुए हो जो a to the power p का जो ऑर्डर
positive integer, therefore their list positive integer for which a टू दी पावर p के पावर में n डैश इक्वल e, therefore n डैश लेस इक्वल n, n डैश क्या था, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर p था, ए टू दी पावर p लेस इक्वल ऑर्डर ऑफ a। मतलब हम लोगों को प्रूफ करना था जो एक किसी भी पावर का, इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर होगा वो a के ऑर्डर से बढ़ नहीं सकता। तो चलो हम मान लिया जो a का ऑर्डर n है, ए टू दी पावर p का ऑर्डर n डैश है। तो जब ये a का ऑर्डर n है तो ए टू दी पावर n बराबर e रहा होगा, जहां पे n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा। ए टू दी पावर p का ऑर्डर n डैश है तो ए टू दी पावर p के पावर में n डैश e रहा होगा, जहां पे n डैश लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा। हमको प्रूफ करना था कि n डैश छोटा या बराबर होना चाहिए n से, तो हम ए टू दी पावर p के पावर में n डाल दिए, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ए टू दी पावर pn, ए टू दी पावर pn को ए टू दी पावर np भी लिख सकते हैं, और ए टू दी पावर n इक्वल e था, तो e के पावर में कुछ भी डालेंगे तो रिजल्ट तो e ही देगा। काहे? तो e आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसी को भी ऑपरेट करता है तो कोई चेंज नहीं करता है, तो खुद को भी ऑपरेट करेगा तो कोई चेंज नहीं करेगा। तो e जब अपने आप को p टाइम्स ऑपरेट करेगा तो प्रत्येक बार को e ही बनाएगा, जबकि इसका मतलब यह निकलता है कि ए टू दी पावर p के पावर में n, ए टू दी पावर p के पावर में n भी e है। तुम कह रहे हो जो नहीं, ए टू दी पावर p के पावर में n डैश e है, जहां पे n डैश लिस्ट है, इसका मतलब है n बड़ा या बराबर रहा होगा n डैश से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर p इज n डैश इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए टू दी पावर p के पावर में n डैश इक्वल e। मतलब n डैश से पहले ए टू दी पावर p आइडेंटिटी नहीं हुआ है, जबकि n पे आइडेंटिटी हुआ है, तो डेफिनेटली n बड़ा या बराबर रहा होगा n डैश से, तो n डैश छोटा या बराबर रहा होगा n से। तो इससे यह मतलब निकलता है कि एक किसी भी, therefore we say that the order of any power of any element a cannot exceed the order of a। इट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं जो एक किसी भी पावर का जो ऑर्डर होता है वो एक के ऑर्डर से बढ़ नहीं सकता है, या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। तो हम लोग को प्रूव करना था जो प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एनी एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। मतलब ए के किसी भी पावर का मतलब इंटीग्रल पावर से है, ए के किसी भी पावर का जो ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर से बढ़ नहीं सकता है। कहाँ पे? एक ग्रुप में। आखिर ए का ऑर्डर क्या होता है? कम से कम कितना बार ऑपरेट किया जाए जिससे कि वह आइडेंटिटी दे। मतलब उससे अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो n से पहले वह आइडेंटिटी नहीं दिया होगा, n के बाद दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑर्डर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑपरेशन को कहते हैं। मान लिया से ए का ऑर्डर n है, ए टू दी पावर p कोई एक एलिमेंट है जहां पे p कोई इंटीजर है। हमको प्रूफ करना है सो ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर p कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ a। इट मींस ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर p लेस इक्वल ऑर्डर ऑफ a बढ़ नहीं सकता है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। हम मान लिए ए टू दी पावर p का ऑर्डर n डैश है, इससे यह मतलब निकलता है जो ए टू दी पावर p के पावर में n डैश आइडेंटिटी हुआ होगा जहां पे n डैश लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ होगा। यह मतलब निकलता है इस लाइन का।
अब हम क्या किए, तो ए टू दी पावर पी के पावर में ए का ऑर्डर डाल दिए। ए का ऑर्डर क्या है, एन है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो ए टू दी पावर पी एन, पी एन को एन पी भी लिख सकते हैं, तो ए टू दी पावर एन के पावर में पी भी लिख सकते हैं। ए टू दी पावर एन तो पहले से ही आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी के पावर में कुछ भी डालेंगे रिजल्ट आइडेंटिटी होगा। इससे यह तो मतलब निकलता है जो ए टू दी पावर पी के पावर में एन आइडेंटिटी हुआ है, तो ए टू दी पावर पी का जो ऑर्डर होगा वो या तो n होगा, नहीं तो n से कम होगा, क्योंकि n से अधिक का तो सवाल ही नहीं है, n पे आइडेंटिटी हो रहा है। जबकि हम माने हुए हैं जे टू दी पावर p का जो ऑर्डर है वो n डैश है, n डैश लिस्ट रहा होगा, इससे यह मतलब निकलता है जो n डैश छोटा या बराबर होगा n से। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर n डैश लेस इक्वल n डैश क्या था, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर p था, a क्या n क्या था, ऑर्डर ऑफ a था, तो ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर b लेस इक्वल ऑर्डर ऑफ a। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयरफॉर वी से दैट द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एनी एलिमेंट a कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ